Hello, student. Today I will explain the fifth chapter, Footprints Without Feet, from Footprint Without Feet textbook. It's a supplementary. In this chapter, we can see about a scientist Griffin who has discovered a medicine related to the invisible. And this story is written by Herbert George Wells, and Wells has explained about कि after the discovering of the medicine of invisible, what the scientist did, and he is according to the society or he was against the society कि अगर वो डिस्कवर कर लेता है इस मेडिसिन को और डिस्कवर करने के बाद क्या वो सोसाइटी के लिए यूज़फुल बनाता है या सोसाइटी के अगेंस्ट में वो उसको यूज़ करता है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट पे ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से साइंस के यूजेबल चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे हम उसको सोसाइटी के लिए अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम उसी चीज़ को सोसाइटी के लिए हार्मफुल बना दें तो वो कैसे सोसाइटी को हार्म्स भी कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मैन इनविजिबल हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। और ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट के बारे में जिसने ये डिस्कवर कर लिया कि कैसे खुद को इनविजिबल मतलब अदृश्य बनाया जा सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? क्या उसने अपने जो भी उसने सर्च किया था या जो भी फाइंड किया मेडिसिन को, तो उसने क्या उसे यूज़ किया या उसका मिस यूज़ किया? नाउ रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। कि अगर कोई भी इनविजिबल मैन है तो सबसे पहले वो विजिबल कैसे बनेगा। एंड वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? और वो सड़कों पर क्यों घूमेगा। ये दो क्वेश्चन हैं और दो क्वेश्चंस के आंसर आपको इस स्टोरी को रीडिंग करने के बाद फाइंड करना है। आई होप आफ्टर रीडिंग यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ द टू क्वेश्चंस आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ये लंदन शहर का है, जहाँ पर कि जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है उस अपने डिस्कवर किए गए मेडिसिन को खाने के बाद अदृश्य हो गया है और वो सड़कों पे घूम रहा है। तो क्या होता है, लेट्स सी नाउ। द टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। कि दो बच्चे जो हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के कि दो पैरों के निशान, वो भी नंगे पैरों के निशान, मडी इम्प्रिंट्स जो है वो बन रहे हैं। What was a barefooted man doing on the step of a house? कि एक वो आदमी घर के स्टेप्स पे क्या कर रहा है जिसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ है, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो उस घर के स्टेप्स पे दिखाई दे रहे हैं। एज द गेज्ड, और उन्होंने ध्यान से देखा, और रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज़। तभी एक रिमार्केबल साइट जो होती है, अट्रैक्ट करने वाली जो साइट होती है, कंसंट्रेशन करने वाली, वो उन्हें दिखाई देता है। और फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। तभी वो क्या देखते हैं कि दूसरे पैरों के निशान भी बनने लगते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तभी क्या देखते हैं कि दूसरे जो फुटप्रिंट्स हैं वो भी बनने लगते हैं और एक के बाद एक दोनों निशान बनने लगते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स मतलब कि वो जो स्टेप्स हैं वो नीचे की तरफ जाने का बताते हैं, शो करते हैं। द प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि वो स्टेप से नीचे उतरे और वो स्ट्रीट्स की तरफ चले गए। द बॉयज़ फॉलोड, बच्चे भी क्या करते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं कि आखिर में ये एज अ क्यूरियोसिटी कि वो जानने के लिए कि आखिर में ये आदमी तो दिख नहीं रहा है और इसके पैरों के निशान कैसे बनते जा रहे हैं। फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter, और वो तब तक इससे अट्रैक्ट थे जब तक कि वो जो पैरों के निशान थे वो पैरों के निशान धीरे धीरे गायब नहीं होने लगे।
क्यों? क्योंकि मड ही लगा हुआ था। जब तक मड है तब तक वो दिखेगा और इसके बाद धीरे धीरे वो निशान गायब होने लगेंगे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर अंत में वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। ये जो मिस्ट्री उन दोनों बच्चों के साथ हुई उसको एक्सप्लेन करना इतना भी ईजी नहीं था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। कि ये जो सरप्राइज्ड हुए या जो आश्चर्यचकित हुए बच्चे हैं, इन्होंने एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा शुरू कर दिया था जिसने अभी अभी ये पता लगाया था या ये डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट मतलब अदृश्य कैसे किया जा सकता है। Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। और ये ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता लगाया कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इनविजिबल कैसे हो सकती है। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। और उसने एक बहुत ही मुश्किल से सर्च किया गया एक ड्रग्स था, उसको वो ले लेता है, उसको वो खा लेता है और जिससे कि उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे कि एक ग्लास का शीट होता है। जैसे ग्लास की शीट को हम आर पार देख सकते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी जो होती है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट तो हो गई लेकिन अभी भी वो सॉलिड ही है जैसे कि ग्लास भी सॉलिड होती है। कि ग्लास के हम आसपास आर पार तो देख सकते हैं बट हम उसको जब टच करते हैं तो कोई सॉलिड चीज़ वहाँ पे होने का फीलिंग भी होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वॉज ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। जो ग्रिफिन था वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो कभी भी लॉ को फॉलो नहीं करता था। लॉलेस मतलब लॉ को फॉलो न करने वाले। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड था वो उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो कोशिश करता था कि कैसे भी ग्रिफिन को घर से निकाल दिया जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इस बदले में जो ग्रिफिन था उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा देता है क्योंकि कोई भी उसको देख नहीं सकता था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और किसी की नज़र में न आए इसके लिए उसने क्या किया कि जितने भी उसने कपड़े पहने हुए थे सब उसने रिमूव कर दिया और कोई भी अब उसको देख नहीं सकता था। Thus it was that he became a homeless wanderer। अब वो एक ऐसा वॉन्डर हो गया जिसके पास घर भी नहीं था। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके पास कपड़े भी नहीं थे अब, और वो इनविजिबल हो गया था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। तब तक वो इनविजिबल था जब तक उसके मडी पैरों ने स्टेप्स पे निशान नहीं छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि अब उसको लोग आइडेंटिफाई करने लगे थे। So student, this is the first part. Now the next I will explain this chapter, footprint without feet. Thank you.